नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। और इसका जो पहले वीडियो है उसमें हम इनपुट डिवाइस को देखे हैं। तो जो पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो में जाएं, पिछले वाले वीडियो में जाएं और इनपुट डिवाइस को अच्छे से पढ़ाई करें। तो इसमें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से विस्तार से देखेंगे। और आउटपुट डिवाइस जो है एक बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा आता है आउटपुट डिवाइस में, तो एक वीडियो में नहीं होगा। तो इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें 2 वीडियो में आउटपुट जो है कवर हो पाएगा। तो पहले देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या है। तो कंप्यूटर में इनपुट के बाद प्रोसेस से प्राप्त सूचना को आउटपुट कहते हैं। ठीक, तो आउटपुट क्या है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद हुए प्रोसेस से प्राप्त सूचना को आउटपुट कहते हैं। ऐसा उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट क्या है? तो आउटपुट एक ऐसा उपकरण है जिनका उपयोग प्रोसेस डाटा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट कर सकते हैं। और मॉनिटर तथा प्रिंटर सबसे अधिक प्रचलित आउटपुट है। तो ये है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट एवं आउटपुट डिवाइस है। अब इसका वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है इसको देख दो। आउटपुट का वर्गीकरण, जो आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण है, तो पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जिसमें हार्ड कॉपी प्राप्त होता है। ठीक, हार्ड कॉपी यानी कि जो कॉपी कंप्यूटर से बाहर हमें प्राप्त होता है उसको हार्ड कॉपी, और कंप्यूटर में ही रहता है वो सॉफ्ट कॉपी है। तो हार्ड कॉपी क्या है? जिसको हम टच भी कर सकते हैं। ठीक, तो हार्ड कॉपी का उदाहरण है प्रिंटर है और प्लाटर है। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक पहला है एक वीडियो आउटपुट और दूसरा है ऑडियो आउटपुट डिवाइस। तो वीडियो आउटपुट डिवाइस में क्या है? एक प्रोजेक्टर है और दूसरा जो है मॉनिटर है। तो वहीं ऑडियो आउटपुट डिवाइस में क्या है? एक स्पीकर है और दूसरा जो है एयरफोन है। तो इस तरह से 6 आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम प्लाटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, एयरफोन और स्पीकर, ये 5 आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। और प्रिंटर जो कि काफ़ी लंबा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, तो इसके लिए एक और दूसरा वीडियो आएगा, तो उसमें प्रिंटर का पूरा डिटेल रहेगा। तो इसमें जो है 5 प्रिंटर को छोड़कर 5 आउटपुट डिवाइस का जानकारी रहेगा। और एक जो है नेक्स्ट में जो आएगा वो प्रिंटर है। तो प्रिंटर क्या है? थोड़ा लंबा है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना भी है और इसको थोड़ा ज़्यादा देखना है अच्छे से। हर एक ही वीडियो में बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से 2 अलग अलग वीडियो में बना रहे हैं। तो पहला जो है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है इसको देखते हैं। यहाँ सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो एक ऐसा सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इस मॉनिटर की खोज किसने की? तो मॉनिटर की खोज कार्ल ब्राउन ने 1897 में किया था। आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम 24 फ्रेम पर सेकंड है। डाटा मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। यहाँ छोटे छोटे बिंदु से बना होता है जिसे पिक्सल या डॉट कहते हैं। ठीक, तो जो डाटा होता है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं और छोटे छोटे बिंदु से बना होता है और जिसको बोलते हैं पिक्सल या डॉट। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है एक क्या है? मॉनिटर है। तो कंप्यूटर के या लैपटॉप के जो स्क्रीन है वही मॉनिटर है। और मॉनिटर के जो प्रमुख प्रकार है उसको देखते हैं। तो मॉनिटर के जो प्रकार है उसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक डिस्प्ले के आधार पर, दूसरा है तकनीक के आधार पर। तो डिस्प्ले के आधार पर डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो डिस्प्ले किए गए रंग के आधार पर मॉनिटर जो है 3 तरह से होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा।
पहला मोनोफ्रेम मॉनिटर, दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर और तीसरा जो है कलर मॉनिटर। तो पहला को देखते हैं, मोनोफ्रेम मॉनिटर। यह स्क्रीन पर केवल एक रंग ही प्रदर्शित करता है। ठीक, मोनो माने सिंगल, तो यहाँ स्क्रीन पर केवल एक रंग प्रदर्शित करता है। यह मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट को ब्लैक और वाइट रंग में प्रदर्शित करता है। ठीक, तो मॉनिटर जो है स्क्रीन पर आउटपुट को ब्लैक और वाइट रंग में प्रदर्शित करता है। तो ये हुआ मोनोफ्रेम कंप्यूटर। अगला जो है ग्रे स्केल मॉनिटर। यहाँ स्क्रीन पर ग्रे रंग प्रदर्शित करता है। यह मॉनिटर ब्लैक और वाइट कलर का प्रयोग करके स्क्रीन पर ग्रे कलर के शेड प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो वाइट और ब्लैक कलर का उपयोग करके कौन सा कलर, ग्रे कलर प्रदर्शित करता है। तो इस कारण इसको ग्रे स्केल मॉनिटर बोला जाता है। अगला जो है कलर मॉनिटर। तो यहाँ रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का प्रयोग करके 32, 64, 128 और 256 रंग के शेड स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। इस कारण इसको बोलते हैं कलर मॉनिटर। और दूसरा जो है तकनीक के आधार पर, तो तकनीक के आधार पर भी इसको 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है कैथोड रे ट्यूब CRT, एक तकनीक रंगीन आउटपुट प्रदान करने में सक्षम है। CRT मॉनिटर एक निर्वात ट्यूब और कैथोड किरणों पर प्रयोग स्क्रीन पर डिस्प्ले प्रदर्शित करते हैं। CRT मॉनिटर रोस्टर ग्राफिक्स तकनीक पे कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गन एवं ग्रिड होती है। तो CRT कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक गन एवं ग्रिड होती है। अगला जो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर एक पतली समतल सतह वाली मॉनिटर होती है। ठीक, जैसे लैपटॉप पतला होता है ना, उस तरह से वही है LCD मॉनिटर। एक पतली समतल सतह वाले मॉनिटर स्क्रीन है। इसमें 2 परत के बीच तरल क्रिस्टल भर, जैसे 2 परत है स्क्रीन का, तो इस बीच में तरल क्रिस्टल भरा होता है जिससे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक, तो उस तरल को वोल्टेज देकर प्रभावित करते हैं और जो डिस्प्ले है यानी कि वो स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले होता है, दिखाई देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टेबल, स्मार्टफोन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो इसका जो स्क्रीन है LCD का यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में किया जाता है। ये जो है पतला होता है, जैसे मोबाइल देखे ही हैं, तो मोबाइल बहुत पतला होता है। इस तरह एवं पतला, हल्का एवं विद्युत खपत वाला मॉनिटर है। तो ये पतला, हल्का एवं कम विद्युत खपत वाला मॉनिटर है। LCD मॉनिटर स्क्रीन में चित्र को प्रदर्शित करने के लिए लिक्विड डिस्प्ले का प्रयोग करता है। ठीक, तो इसके जो डिस्प्ले है उसमें 2 सतह होती है और उसमें होती है लिक्विड। ठीक, तो LCD किसका प्रयोग करती है, लिक्विड डिस्प्ले का प्रयोग करती है। अगला है लाइट इमिटिंग डायोड। वर्तमान में प्रचलित मॉनिटर है जो हाई रेजोल्यूशन और हाई कॉन्ट्रास्ट के डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। LED मॉनिटर LCD और CRT तुलना में कम बिजली का प्रयोग करता है। तो LED लाइट है, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और कैथोड रे ट्यूब की तुलना में बिजली का प्रयोग जो है कम करती है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला होता है। ठीक, तो LED जो है और LCD से भी पतला और हल्का होता है। तो यह हुआ मॉनिटर के प्रकार। अगला देखते हैं मॉनिटर की गुणवत्ता। तो मॉनिटर की गुणवत्ता से संबंधित कुछ शब्द हैं जिसको समझना जरूरी कि वो क्या होता है। तो पहला है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट क्या है, तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट यहाँ बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। ठीक, तो रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट का मतलब है कि मॉनिटर एक सेकंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश किया है। अगला है रेजोल्यूशन। मॉनिटर पर 36 और ऊर्ध्वाधर पिक्सल की संख्या के गुणनफल को रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो स्क्रीन है, इसमें इस तरह से पिक्सल है और इधर भी पिक्सल है, तो इधर संख्या कितनी है और इधर संख्या कितनी है, इसकी जो गुणनफल है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अगला है रिस्पांस टाइम।
मॉनिटर के स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ठीक, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर रंग बदलने में लगे समय को रिस्पॉन्स टाइम का, यहाँ जितना कम होगा मॉनिटर की दक्षता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, तो रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा मॉनिटर की दक्षता है उतनी अधिक होगी। अगला है डॉट पिच। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच जितना अधिक होगा क्षमता उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो इस तरह से जैसे डॉट पिच है, मान लो ये पिक्सल है। ठीक, तो इसके और इसके बीच की दूरी इसको बोलेंगे डॉट पिच, और ये जितना अधिक होगा और तो मॉनिटर की जो क्षमता है दक्षता है उतनी अधिक होगी। तो इस तरह से मॉनिटर हुआ। अब अगला जो देखेंगे वो है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है। ठीक, तो ये क्या है देखते हैं। दूसरा आउटपुट डिवाइस है। यहाँ प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, प्लॉटर क्या है, हार्ड कॉपी देता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाला रेखा चित्र और ग्राफ तक प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः उपयोग बड़े ड्राइंग चित्र, पोस्टर, आप देखें जो पोस्टर होता है इसी प्लॉटर से बनाया जाता है। इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने में किया जाता है। ठीक, तो मानचित्र यानी कि जो ग्राफ मैप होता है, नक्शा होता है, वो किसका होता है, तो ये प्लॉटर द्वारा बनाया होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, और सर्वोत्तम ग्राफिक्स जो है प्लॉटर द्वारा ही बनाया जाता है, तो वह प्लॉटर। अब अगला जो है स्पीकर। तीसरा जो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। तो यहाँ एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है। ठीक, तो स्पीकर से क्या होता है, ऑडियो जो है बाहर सुनाई देता है। तो क्या है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है। यहाँ ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। तो यह ध्वनि के रूप में सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। स्पीकर साउंड कार्ड से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग ध्वनि सिग्नल में बदलता है। तो स्पीकर किससे, साउंड कार्ड से जो जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड है उसके द्वारा डिजिटल सिग्नल जो सिग्नल है उसको ध्वनि सिग्नल में बदलता है, तो हम उस ध्वनि को सुनते हैं। यह डिजिटल ध्वनि तरंग को साउंड के फॉर्म में बदलता है। ठीक, तो ध्वनि है उसको साउंड यानी कि आवाज़ के फॉर्म में बदलता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा सा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कर दें। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी छोटा सा स्पीकर होता है, उस कंप्यूटर में जो स्पीकर होता है उसको बोलते हैं बिल्ट इन स्पीकर। और मल्टीमीडिया के लिए, जैसे मल्टीमीडिया मतलब जो जैसे जैसे कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर, उसमें हम बाहर कुछ स्पीकर भी जोड़ते हैं सुनने के लिए ताकि आवाज़ जो है अच्छा सुनाई दे। तो बाहर जो स्पीकर हम जोड़ते हैं उसको एक्सटर्नल या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर को बिल्ट इन स्पीकर, और जो बाहर जोड़ते हैं ताकि आवाज़ ज़्यादा अच्छा है तो उसको बोलते हैं, जो बाहर जोड़े गए स्पीकर उसको मल्टीमीडिया या एक्सटर्नल या बाय स्पीकर कहते हैं। इस पर स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर के साथ साउंड कार्ड के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ, साउंड कार्ड के साथ जोड़ा जाता है, जैसे देख सकते हैं स्पीकर है। अगला हेडफोन। तो यह भी एक मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस है। इनबिल्ट माइक होने पर इसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में होता है। ठीक, तो इनबिल्ट माइक अगर है तो इसका प्रयोग इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब जो जैसे बाहर में कुछ जैसे हेडफोन है। ठीक, मोबाइल में ही देखते हैं हेडफोन। तो हेडफोन से जैसे किसी कॉल आता है तो हम बात करते हैं तो हमारा आवाज़ जो है उसमें मोबाइल में जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस इनपुट के रूप में काम कर रहा है वो हेडफोन, लेकिन हमारे आवाज़ को कोई जिससे हम बात कर रहे हो हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर वो हेडफोन क्या होगा, आउटपुट के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडफोन दोनों तरह से काम करता है, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक, तो हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं। ठीक, तो हेडफोन क्या है, स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले
दो छोटे स्पीकर जिन्हें कान के काफ़ी पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें हेडफोन कहा जाता है। तो अब सभी पता है हेडफोन कैसे काम करते हैं इसको। ठीक, इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो हेडफोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो ये हेडफोन। और अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे डिजिटल डाटा को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट उपलब्ध कराते हैं। ठीक, तो प्रोजेक्टर क्या है? कंप्यूटर में जो भी है, जैसे कोई मान लो कोई मूवी देखना है तो वो क्या कंप्यूटर में रहेगा, तो प्रोजेक्टर के द्वारा हम उसमें जो मूवी है उसको हम और सॉफ्ट कॉपी के रूप में कहीं देख सकते हैं किसी जगह पे। ठीक, तो उसके लिए क्या है, पर्दे का प्रयोग करेंगे और उसमें प्रोजेक्टर को फिट करके सीधा जो लाइट है उसका प्रयोग करेंगे। प्रोजेक्टर का उपयोग कंप्यूटर के आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या पर्दे पर दर्शाने के लिए होता है। ठीक, तो प्रोजेक्टर है, उसमें कोई कंप्यूटर है मान लो, तो उस मूवी को देखना है तो कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से फिट कर देंगे और सामने में किसी पर्दे पर उसमें प्रोजेक्टर को कह सकते हैं उसको फोकस करेंगे। ठीक, तो प्रोजेक्टर को वहीं पर फोकस करेंगे। जैसे होता है टॉकीज में होता है। ठीक, टॉकीज में पीछे से फोकस किया जाता है प्रोजेक्टर के द्वारा और वहाँ पर बड़ा स्क्रीन होता है, उसमें वो दिखाई देता है। ठीक, तो प्रोजेक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का प्रयोग मनोरंजन, बड़ी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर लेंस व इमेज की बीच की दूरी को थ्रोन डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्टर है, ठीक इस तरह से, और यहाँ से फोकस किया, कहाँ पे फोकस किया? यहाँ पर। ये क्या है? ये पर्दा है, तो यहाँ पर फोकस किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलेंगे थ्रोन डिस्टेंस। अगला है वह सतह जहाँ पर हम प्रोजेक्ट हुआ इमेज या वीडियो प्राप्त करते हैं उसे प्रोजेक्शन स्क्रीन बोलते हैं। ठीक, तो जिस सतह पर जो भी वीडियो देख रहे हैं या इमेज देख रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस स्क्रीन पर या जिस जगह पर करें उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन स्क्रीन। ठीक, तो वह प्रोजेक्टर जैसे देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से किसी जगह पे फोकस करेंगे, यहाँ पर मान लो इस तरह से इसको यहाँ पे ले आते हैं। ये स्क्रीन है, ये पर्दा है, मान लो ये पर्दा है। ठीक, तो यहाँ पे फोकस होगा, तो ये इस पर्दे और इसके बीच की दूरी को थ्रोन डिस्टेंस बोलेंगे, इसको प्रोजेक्शन स्क्रीन बोलेंगे इस जगह को। ठीक, तो इस तरह से प्रोजेक्टर हुआ। तो इस तरह से इस आउटपुट में हम प्लॉटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, ईयरफोन को देखें। और अगला वीडियो आउटपुट का दूसरा पार्ट जो रहेगा उसमें हम देखेंगे प्रिंटर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।